नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक संजय पाठक ने जाने अनजाने में कटनी का विकास ना हो पाने पर बड़ा हमला बोला है। और ये हमला उन्होंने किस पर बोला है, आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। संजय पाठक ने एक कार्यक्रम में भरे मंच से कहा है कि कटनी के आसपास जितने भी जिले हैं, नगर हैं, वो महानगर बन गए, उनका विकास हो गया, लेकिन कटनी आज भी कस्बा रह गया है। उन्होंने कहा कि रीवा, ये रेवाड़ी आए और आज महानगर बना दिया। शहडोल, सतना, दमोह, अंडला, मंडला, सिवनी सब आगे बढ़ गए, बड़े नगर बन गए, पर कटनी आज भी कस्बा रह गया है। ये संजय पाठक ने हमला किस पे बोला है, आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या उन्होंने अपने माता पिता के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं? क्या वे अपने आप को खुद को कोस रहे हैं, क्योंकि वे 3 बार के विधायक और मंत्री रह चुके हैं? क्या वे अपने नेता बीडी शर्मा पर हमला बोल रहे हैं? क्या वो अपनी सरकार, जो शिवराज जी और मोहन यादव की सरकार रही है, उन पे हमला बोल रहे हैं? आखिर संजय पाठक किसको कोसने की कोशिश कर रहे हैं, किसे दोष दे रहे हैं? पहले मैं आपको बता दूं कि कटनी जो है वो जबलपुर पहले ज़िले में आता था, बाद में वो कटनी ज़िला बना, और कटनी ज़िला बनने के बाद में अब कटनी का विकास हुआ ना हुआ, लेकिन संजय पाठक और उनके परिवार का भरपूर विकास हुआ है। आप पता लगा लीजिए, और ये विकास किन रास्तों से हुआ है वो खबरें सबकी खबर ने खूब चलाई हैं। अब संजय पाठक का ये कहना है कि अंडला मंडला आगे निकल गए और कटनी कस्बा रह गया। अब इसके लिए दोषी कौन है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप संजय पाठक का बयान सुनिए, क्या कह रहे हैं कि कटनी आज भी कस्बा रह गया, कोई विकास नहीं हुआ कटनी का। पहले ये सुन लीजिए इनका बयान, फिर मैं बताऊंगा कि ये विकास ना होने के लिए कौन जिम्मेदार है। सुनिए आप। आज भी कटनी डेवलप ढंग से नहीं हो पाया है। कटनी के नीचे रहने वाले शहर, रीवा को हम कहते रहे देहाती आए, रेवाड़ी आए, आज रीवा महानगर की ओर चला गया। शहडोल बढ़ गया, दमोह बढ़ गया, सतना बढ़ गया, छोटे छोटे अंडला मंडला डिंडोरी जैसे शहर डेवलप हुए चले जा रहे हैं। सिवनी आगे निकला जा रहा है। कटनी का जयराम बड़ा कस्बा, और बड़ा कस्बा है आज भी, कोई शहर के नाम पे डेवलपमेंट ढंग का नहीं हो पाया। अच्छे प्रयास हुए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही हुए, जितने काम हुए भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही हुए, लेकिन जिस गति के साथ कटनी कस्बे को एक विकसित शहर की ओर में बढ़ना था, वो गति कटनी को सही में आज तक नहीं मिली है। आपने सुना किस तरह संजय पाठक कोस रहे हैं कि कटनी का विकास नहीं हुआ। मैं साफ साफ बोलता हूं, कटनी का विकास नहीं हुआ। रेवाड़ी बोल रहे हैं, अंडला मंडला बोल रहे हैं। भाषा देखिए ये विधायक की। खैर, अब मैं आपको बता दूं कि आखिर इस कटनी का नेतृत्व किसने किया। कोई विदेशी लोग आए थे? इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, चाइना जिम्मेदार है? अरे इसके लिए यदि पहला कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो संजय पाठक, आपके पिताजी, पूज्य पिताजी जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो आपका पूरा परिवार कांग्रेस में था, और कांग्रेस की खूब मलाई यदि किसी ने खाई तो आपके परिवार ने खाई। खूब खदानें ली, खूब पैसा कमाया, ठीक है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर थी। लेकिन क्या आज संजय पाठक अपने पिता को कोस रहे हैं कटनी में विकास ना हो पाने के लिए? आपके पिता सत्येंद्र पाठक जी, वे खुद विधायक रहे, मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में। यदि कटनी का विकास नहीं हुआ और आज संजय पाठक नाराज है, तो क्या वो अपने पिता को गलत मान रहे हैं, उन्हें विकास नहीं होने दिया? खुद संजय पाठक जी के पिताजी इसी कटनी सुधार न्यास के अध्यक्ष थे। यदि ये न्यास नहीं कटनी का सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदार क्या संजय पाठक जी के पिताजी हैं। और सच्चाई ये है कि आपके पिताजी ने तो अच्छी अच्छी कॉलोनियाँ बनाने के लिए जगह ली थी, आप उन जगह को खा गए। आपने उन कॉलोनियों की ज़मीनें खरीद ली संजय पाठक जी। कोर्ट में केस है अभी, हाई कोर्ट में। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। संजय पाठक जी 3 बार के विधायक, खुद मंत्री रहे, खुद का विकास करते रहे, शहर की तरफ देखा नहीं, आज चीख रहे हैं।
कि कटनी का विकास नहीं हुआ, कटनी कस्बा रह गया है। चलिए, इन्हीं संजय पाठक ने इसी कटनी के विकास के लिए खुद की मां निर्मला पाठक को महापौर बनवाया था। क्यों नहीं हुआ विकास? 5 साल आपकी मां महापौर रहीं, विकास नहीं हुआ। खुद संजय पाठक नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं कटनी के। क्यों नहीं हुआ विकास? किससे पूछा जाए? आज कटनी की दुर्दशा का हिसाब किससे पूछा जाए? कायदे से आपके पिताजी से, आपकी मम्मी से, आपसे खुद से पूछा जाना चाहिए। और आप खुद खड़े होकर कह रहे हो क्या विकास नहीं हुआ? जिम्मेदार आप हैं। कांग्रेस में आपने मलाई खाई, बीजेपी में आप मलाई खा रहे हो और पूछ रहे हो कि विकास नहीं हुआ। खैर, अब हम चलते हैं कि संजय पाठक जी के पिछले 7 साल से जो नेता हैं, हम मान सकते हैं कि बीडी शर्मा को बड़ा भाई मानते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, करना चाहिए। सांसद हैं बीडी शर्मा जी। आज बीडी शर्मा जी 7 साल से सांसद हैं, 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे वो, और आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। तो क्या आप बीडी शर्मा के 7 साल के सांसद कार्यकाल को गालियां दे रहे हैं? आप यदि ये कह रहे हैं कि इस कटनी का विकास नहीं हुआ, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीडी शर्मा को कटघरे में तो खड़ा कर रहे हैं। और अब आप ये भी कह रहे हैं कि यदि बीडी शर्मा जी को कोई जिम्मेदारी मिल जाएगी तो कटनी का विकास होगा। क्या जिम्मेदारी देना चाहते हो? केंद्र में मंत्री बनाने दे विकास होगा। आप खुद मंत्री रहे, आपके पिताजी मंत्री रहे, क्यों नहीं विकास हुआ? वो तो प्रदेश में मंत्री थे। बीडी शर्मा जी सांसद हैं, हो सकता है केंद्र में मंत्री बने। मेरी शुभकामनाएं बीडी शर्मा जी के साथ हैं। लेकिन आप बीडी शर्मा को भी, अपने माता पिता, खुद को, बीडी शर्मा जी को और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा किए हुआ हो। शिवराज जी थे, आपकी खूब चल रही थी एक तरफा, आपकी और शिवराज जी की जो जोड़ी थी बड़ा गुल खिला रही थी, लेकिन आपने कभी विकास की बात ही नहीं की। आप सांसद विधायक खरीदने पर फोकस कर रहे थे। आप यदि सांसद विधायक और सरकार गिराने और बनाने में नहीं लगे होते, और यदि कटनी का विकास करने में लगते, आप विजय राघवगढ़ का विकास करने में लगते, तो हालात ये नहीं रहते जो आज हैं। आज क्या हालत है कटनी और विजय राघवगढ़ की, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। खुद आप चीख चीख के कह रहे हो कि आपका कटनी विकास में पिछड़ गया। जब कटनी पिछड़ गया तो विजय राघवगढ़ तो कहाँ है पता ही नहीं है, कहाँ खड़ा है अंदाज ही नहीं है। तो आज एक तरह से संजय पाठक जी ने खुद की पोल खोल दी है, खुद के परिवार की पोल खोल दी है। हमने पैसा कमाया, शहर का विकास ना हमारे पिता ने किया, ना माँ ने किया, ना हमने किया, ना हमारे नेता ने किया, ना हमारी सरकार ने किया। संदेश तो दे दिया पाठक जी आपने, बहुत बढ़िया। नमस्कार।